सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैलाडियम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आज हम लोग इस टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कैलाडियम जो मेडिसिन है इसको यौन समस्या में हम लोग कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और उसका कोई साइड इफेक्ट यानी कोई एग्रावेशन भी हमारा अंदर ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने वाला हूँ कि कैलाडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको यौन समस्या के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सेक्स प्रॉब्लम के लिए कैलाडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, लेकिन इसका 3 प्रमुख सिम्टम है जो कि इस मेडिसिन को सबसे अलग बनाता है। ये सिम्टम अगर पेशेंट का अंदर मैच हो जाए तब फिर आपका प्रॉब्लम जड़ से साफ हो जाएगा। मैं खुद कैलाडियम को रेकमेंड करने से पहले यही 3 सिम्टम्स पेशेंट का अंदर देखता हूं। अगर ये कैलाडियम के 3 सिम्टम्स अगर पेशेंट का अंदर मुझे मैच होता हुआ दिख रहा है तब फिर मैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाता हूँ कैलाडियम को रेकमेंड करने में। दोस्तों, कैलाडियम का जो पहला सिम्टम होता है वो यही होता है कि कैलाडियम का जो पेशेंट है ये कुछ ना कुछ नशा करता है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल इनको बहुत अच्छा लगता है। तो कैलाडियम का पेशेंट का अंदर हमेशा ये देखना होता है पहले कि पेशेंट कुछ इंटॉक्सिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, पेशेंट का अंदर कुछ भी स्टिमुलेंट लेने का, कुछ भी नशा करने का हैबिट है या नहीं, ये हमें पहला देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि नशा मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब को ही हम लोग नशा बोलेंगे। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है तो उसको भी हम लोग नशा के अंतर्गत ही देखेंगे। मैं अपना लाइफ में बहुत पेशेंट को देखा हूँ जो कि कोई भी नशा नहीं करता है लेकिन चाय पर चाय पीता है या कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीता है, तो इसको भी हम लोग स्टिमुलेंट के अंदर ही देखेंगे। और अगला जो सिम्टम है कैलाडियम का, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। ये कैलाडियम को सबसे अलग करता है पूरी मेट्रिया मेडिका में। इसका पेशेंट जब रात को सोया हुआ रहता है या जब इनको हाफ स्लीप आया हुआ है या अर्ध निद्रा की अवस्था में जब होता है पेशेंट, तब उस पेशेंट का लिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया कड़कपन आता है। मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है, लेकिन जब पेशेंट जब हाफ स्लीप में होता है, नाइट की बात कर रहा हूँ, रात 12 बजे 1 बजे के दौरान इसको बहुत बढ़िया इरेक्शन आता है। लेकिन जैसे ही वो पेशेंट उठकर अपना पार्टनर को एम्ब्रेस करता है इंटरकोर्स करने के लिए, तो विद इन अ फ्यू सेकंड उसका इरेक्शन पूरी तरह डाउन हो जाता है, पूरी तरह गिर जाता है। तो ये कैलाडियम का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है कि पेशेंट जब हाफ स्लीप में होता है या आधी नींद में होता है या रात 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो उस समय इनका लिंग में तनाव इनको देखने को मिलता है और वो भी अच्छा इरेक्शन इनको आता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट उठकर इंटरकोर्स करने का ट्राई करता है तो पूरी तरह ठप हो जाता है इरेक्शन। तो ये हो गया कैलाडियम के अंदर दूसरा सिम्टम। अब बात करते हैं लास्ट 3rd सिम्टम की। दोस्तों, इसका जो 3rd सिम्टम है इसका मेंटल स्टेट के ऊपर है। कैलाडियम का पेशेंट को भूलने की शिकायत बहुत ज्यादा होता है, इसको कुछ भी याद नहीं रहता है, ये अपना जिंदगी पूरी तरह भ्रम में जीता है। कैलाडियम का पेशेंट को यहाँ तक ये तक याद नहीं रहता है कि उसने आज का मेडिसिन खाया है कि नहीं। उसे इस बात को याद करने के लिए भी कि उसने आज मेडिसिन खाया है कि नहीं, इसे क्रॉस चेक करने के लिए भी उस मेडिसिन का बॉक्स को खोलना पड़ता है और अपना माइंड को रिकॉल करना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत याद भी आता है, लेकिन वो भी धुंधला सा याद आता है, इनको हल्का सा याद आता है, पूरी तरह याद नहीं आता है। तो कैलाडियम का पेशेंट 1 नंबर का भुलक्कड़ होता है, इनका याददाश्त पूरी तरह एकदम खराब हो चुका होता है। तो अगर ये 3 सिम्टम किसी एक पेशेंट के अंदर अगर मैच हो जाए तब मैं कैलाडियम को रेकमेंड करने से बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ, विद इन अ फ्यू सेकंड में रेकमेंड कर देता हूँ। और इन रिटर्न में ये देखता हूँ कि क्रॉनिक से क्रॉनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, लो ऑर्गेज्म की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम, ये अपने आप ठीक कर देती है। इतना क्षमता रखता है ये मेडिसिन। एक छोटी सी मेडिसिन है लेकिन कमाल की मेडिसिन है। अब सवाल ये आता है कि इसको यूज कैसे करना चाहिए। तो हमेशा कैलाडियम को आप 6Ch पोटेंसी में लेकर आइए, कैलाडियम को 6Ch पावर में आप लेकर आइए और उसका 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर। और ऐसे करके आप कैलाडियम 6Ch को 2 हफ्ता कंटिन्यू इस्तेमाल करें। 2 हफ्ता कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद 1 हफ्ता आप गैप दें, 1 हफ्ता कोई और मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें। और 1 हफ्ता गैप देने के बाद आप कैलाडियम को 30Ch में लेकर आइए। कैलाडियम 30 लाकर 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद शाम को लीजिए, 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर लीजिए, कंटिन्यू 2 हफ्ता लीजिए। 2 हफ्ता लेने के बाद आप 1 हफ्ता फिर से गैप दें। और कैलाडियम 30 को 2 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद और 1 हफ्ता गैप देने के बाद फिर आप कैलाडियम को 200 में लेकर आइए। कैलाडियम को 200 में लाकर उसका 2 डोज आप लीजिए। कैलाडियम 200 का 2 डोज का मतलब ये होता है कि 2 बूंद आप आज सुबह लीजिए और 2 बूंद आप कल सुबह लीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन को लेना बंद कर दे। इतना में ही आप देख पाएंगे कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम
पूरी तरह ठीक हो चुका है। पूरी तरह अगर ठीक नहीं भी हुआ है तो कम से कम 80 to 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप 2 और मेडिसिन को लेकर आइए मार्केट से, जिसका नाम है डामियाना मदर टिंचर और जिनसिंग मदर टिंचर। इन मेडिसिन को आप 15-15 बूंद करके लीजिए। सपोज डामियाना को सुबह और शाम लेते हैं तो जिनसिंग को दोपहर को और रात को लीजिए। 15-15 बूंद करके लीजिए, हाफ कप पानी के साथ मिलाकर पी लीजिए। और ऐसे ही करके जिनसिंग और डामियाना को आपको कम से कम 3 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, लगातार आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोग इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।